56 लाख महिलाओं के खातों में जाएगा 2500 रुपए। 6 जनवरी को होगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान समारोह। सीएम हेमंत ने पहले कैबिनेट में लिया था फैसला। मुख्यमंत्री मैया सम्मान समारोह 6 जनवरी को रांची के नामकुम के कोजाटोली में होने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर 1 बजे समारोह की शुरुआत करेंगे। इस दिन करीब 56 लाख महिलाओं के खाते में दिसंबर माह से बढ़ी हुई 2500 रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगी। इस समारोह में राज्य भर से करीब 3 लाख महिलाओं के जुटने की उम्मीद है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने पहले ही सभी जिलों को इस संबंध में पैसे उपलब्ध करा दिया है। जिलों के सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने भी पैसे ट्रांसफर करने की पूरी तैयारी कर ली है। पहले यह समारोह 28 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद राज्य में 7 दिन के राजकीय शोक के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। हालांकि 26 और 27 दिसंबर को टेस्ट के तौर पर हर जिले की 100 से 200 महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए थे। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा से एक दिन पहले कैबिनेट ने दिसंबर से मैया सम्मान योजना की राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का फैसला किया था। तो सभी महिलाओं के खाते में 6 जनवरी को रांची के नामकुम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। हेमंत सरकार की इस साल की पहली कैबिनेट बैठक 7 जनवरी को लिए जाएंगे कई अहम फैसले। झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक 7 जनवरी को बुलाई गई है। गुरुवार को बताया गया है कि हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 7 जनवरी 2025 को शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन के मंत्री परिषद कक्ष में बुलाई गई है। साल की पहली कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। बता दें आपको, हेमंत सोरेन सरकार की पिछली कैबिनेट की बैठक 24 दिसंबर 2024 को हुई थी। साल के आखिरी कैबिनेट में हेमंत सोरेन ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया था। मंत्री परिषद की बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 3% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद झारखंड के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इस बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। इसमें सरकारी कर्मियों के डीए में वृद्धि के साथ साथ पेंशनधारियों के डीए में भी वृद्धि की गई थी। वहीं 7 जनवरी को होने वाली बैठक में भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर हेमंत सरकार मुहर लगा सकती है। रांची के सदर सीओ घूस लेते गिरफ्तार, घर से लाखों रुपए बरामद। नए साल के दूसरे दिन एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रांची के सदर सीओ मुंशी राम को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मुंशी राम को उनके कार्यालय से ही गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद मुंशी राम के घर पर भी छापेमारी की गई, जिसमें 11,42,000 रुपए बरामद किए गए हैं। रांची के सदर सीओ मुंशी राम को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। मुंशी राम रांची के रहने वाले एक व्यक्ति से उसकी जमीन की मापी को लेकर 37,000 की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से कर दी। मामले की तफ्तीश के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने गुरुवार को रांची के कचहरी स्थित मुंशी राम के कार्यालय में छापेमारी की और 37,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मुंशी राम के घर पर भी छापेमारी की, जहां से 11,42,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। झारखंड के डीजीपी और प्रभारी डीजी झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो अनुराग गुप्ता ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति से मुंशी राम ने जमीन के सीमांकन के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। परेशान होकर पीड़ित ने एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना दी, जिसके बाद डीएसपी स्तर के अधिकारियों के द्वारा मामले की पड़ताल की गई, जिसमें सच्चाई पाई गई। उसके बाद यह कार्रवाई की गई है। जमशेदपुर में गोली मारकर युवक की हत्या, बाइक सवार 2 अपराधियों ने दौड़ाकर मारी गोली, परिजनों ने 2 पर लगाया आरोप। जमशेदपुर में गुरुवार को अपराधियों ने एक ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के वक्त ड्राइवर ऑटो पर बैठा था। इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधी उसके पास पहुंचे। उन्हें देख ड्राइवर ने भागने का प्रयास किया और इसी दौरान अपराधियों ने उसे गोली मार दी। घटना सोनारी थाना अंतर्गत कारमेल जूनियर कॉलेज पास की है। मृतक की पहचान सूरज प्रमाणिक 45 वर्षीय के रूप में की गई। गोली लगने के बाद आसपास के लोगों ने सूरज को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही सीटीएसपी कुमार शिवाशिष दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। परिजनों के अनुसार सूरज पहले सोनारी में ही रहता था, फिलहाल परसुडी में रह रहा था। मृतक के परिजनों ने कल्लू और मनोज जायसवाल पर हत्या का आरोप लगाया है। कल्लू और मनोज के साथ सूरज का पूर्व से विवाद चल रहा था। लोहरदगा में पुआल की झोपड़ी में आग लगने से किसान की मौत, हादसा या हत्या, जांच में जुटी पुलिस। लोहरदगा जिले के कुड्डू थाना क्षेत्र के जामुन टोली गांव में खलिहान में आग लगने से एक किसान की जलकर मौत हो गई है। मृत शख्स की पहचान गांव के
आखरा टोली निवासी पंचम उरांव 52 वर्षीय के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद कुड्डू थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार पंचम उरांव बुधवार की रात अपने खलिहान में पुआल की झोपड़ी में सो रहा था। इसी दौरान अचानक से पुआल की झोपड़ी में आग लग गई, जिससे पंचम उरांव आग से बुरी तरह से जल गया और उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और किसान की जलने से मौत हो गई थी। घटना के बाद ग्रामीणों ने मामले की सूचना कुड्डू थाना पुलिस को दी। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस हर एक बिंदु पर जांच कर रही है। वहीं इस मामले में एसडीपीओ जो श्रद्धा किरकेटा का कहना है कि पुलिस एक एक बिंदु पर जांच कर रही है। उन्होंने कहा है कि यह हादसा है या सुनियोजित हत्या, पुलिस इस एंगल से भी अनुसंधान कर रही है। जांच उपरांत ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता से अफ्रीका के कैमरून से सभी 47 कार्मिकों की हुई सुरक्षित झारखंड वापसी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कैमरून में फंसे झारखंड के कार्मिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हो रही है। इसी क्रम में एक बार फिर गुरुवार को 27 कार्मिकों की सुरक्षित वापसी हुई है। शेष 8 कार्मिक आज 3 जनवरी की सुबह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मालूम हो कि कैमरून में फंसे 47 कार्मिकों में से 11 कार्मिकों की वापसी 29 दिसंबर 2024 को हुई थी। इसके बाद गुरुवार को 27 कार्मिकों को सुरक्षित लाया गया है। शेष कार्मिक भी भारत पहुंच चुके हैं, लेकिन ये सभी आज शुक्रवार की सुबह झारखंड पहुंचेंगे। बता दें कि झारखंड के हजारीबाग, बोकारो तथा गिरिडीह के 47 कार्मिक सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका के कैमरून में ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड के माध्यम से अगस्त 2024 से कार्यरत थे, जिन्हें वेतन भुगतान नहीं होने और कंपनी द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री को मिली थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया था। मैया सम्मान योजना कार्यक्रम को लेकर रांची डीसी ने की बैठक, अफसरों को दिए ये निर्देश। राज्य स्तरीय मैया सम्मान योजना कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर गुरुवार को उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को उचित व आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि साथ समय पूरी तैयारी सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री द्वारा कार्यक्रम स्थल पर पंडाल, मंच निर्माण, अतिथियों, लाभुकों के लिए भोजन, पेयजल, सुरक्षा, पार्किंग आदि व्यवस्था की बारीकी से जानकारी ली। दूसरे जिलों से आने वाले लाभुकों के लिए चिन्हित स्थानों पर अधीनस्थ कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर भोजन, पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया। नगर निगम के संबंधित पदाधिकारियों को उपायुक्त ने पर्याप्त संख्या में चलंत शौचालय की व्यवस्था एवं कार्यक्रम के दौरान और बाद में साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान साफ सफाई के लिए टीम की प्रतिनियुक्ति करे। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। योजना के तहत राज्य की 56 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में दिसंबर माह से बढ़ी हुई 2500 रुपए की सम्मान राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। झारखंड का तापमान गिरकर हुआ 4.4 डिग्री। जाने आज कैसा रहेगा मौसम का हाल। झारखंड का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। न्यूनतम तापमान राजधानी रांची के कांके में रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि रांची के मौसम केंद्र ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड का सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। झारखंड में सुबह और शाम को तापमान में कमी आने से लोग ठिठुर रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को बताया है कि शुक्रवार यानी आज 3 जनवरी 2025 को सुबह में हल्के दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। इसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। झारखंड के लिए मौसम विभाग ने अभी फिलहाल कोई चेतावनी जारी नहीं की है। मौसम केंद्र रांची ने झारखंड राज्य के लिए जो पूर्वानुमान जारी किया है उसमें कहा गया है कि राज्य में अगले 2 दिन में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिन में इसमें 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि हो सकती है। वही राजधानी रांची की बात करें तो आज जो है 3 जनवरी को रांची में सुबह में हल्के दर्जे का कोहरा या धुंध छाया रहेगा। इसके बाद आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। बोकारो में यात्रियों से भरा वाहन पलटा, 2 महिलाओं की मौत, कई घायल। बोकारो जिले के चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के कर्माटांड गांव लोढ़ी से गोमिया की ओर आ रही पिकअप गाड़ी पलट गई। घटना में एक महिला की तत्काल मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिसमें से एक महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उससे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गुरुवार को पिकअप गाड़ी
यात्रियों को लेकर गोमिया की ओर जा रही थी। उसी समय गलत साइड से एक बाइक आ रही थी, जिसे बचाने के चक्कर में यात्री वाहन पलट गया। यात्रियों से भरी गाड़ी साइड में जाकर पलट गई, जिससे 2 महिलाओं की मौत हो गई। वह घायल यात्रियों को अनुमंडल अस्पताल से सदर अस्पताल बोकारो में भर्ती कराया गया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। गोमिया पुलिस के जवानों ने मौके पर पहुंचकर घायल यात्रियों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। वहीं मृतक के परिजनों को भी सूचना दे दी गई। वह घायलों का इलाज कराया जा रहा है। हजारीबाग में एक साथ निकली 5 युवकों की शव यात्रा, रो पड़ा पूरा गांव, ढाढ़स बंधाने पहुंचे जयराम महतो। हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र के सरबाहा गांव में 1 जनवरी को 5 युवकों की कुएं में डूबने से हुई मौत से गांव के लोग सदमे में हैं। गांव के कई घरों में घटना के दूसरे दिन भी चूल्हा नहीं जला। इधर देर रात पोस्टमार्टम के बाद 2 जनवरी को सभी 5 शवों को गांव लाया गया। घटना में मृत 27 वर्षीय सुंदर करमाली, 23 वर्षीय विनय कुमार, 21 वर्षीय पंकज करमाली, 24 वर्षीय सूरज भुइया, 26 वर्षीय राहुल करमाली के शवों का 2 जनवरी को बोकारो नदी तट पर अंतिम संस्कार किया गया। शव यात्रा में पूरे गांव के लोग शामिल हुए। चुरचू वीडियो ललित राम ने कहा है कि मृतकों के परिवार को सरकारी प्रावधान के तहत अंबेडकर भवन का लाभ दिया जाएगा। साथ ही पारिवारिक लाभ के तहत 20,000 रुपए दिए जाएंगे। सीओ राज मोहन तुरी ने कहा है कि आपदा प्रबंधन से मृतकों के परिवार को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। वहीं इधर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सह डुमरी विधायक जयराम महतो 5 मृतकों के घर पहुंचे और परिजनों से मिलकर ढाढ़स बंधाया। जयराम महतो ने कहा है कि सरकार के स्तर से मृतकों के परिजनों को सहायता मिलनी चाहिए। हम अपने स्तर से उपायुक्त, बीडीओ, सीओ से बात कर जो संभव बन पड़ेगा सहायता दिलाने का प्रयास करें। सीएम हेमंत सोरेन से मंत्री राधाकृष्ण किशोर, चमरा लिंडा और महुआ सहित इन लोगों ने की मुलाकात, 9 वर्ष की दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री चमरा लिंडा, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, विधायक मथुरा प्रसाद महतो एवं विधायक सोनाराम सिंह ने मुलाकात कर उन्हें नववर्ष 2025 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए उनके मंगलमय जीवन की कामना की। एक अन्य खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को ही प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग विनय कुमार चौबे, वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार, विशेष सचिव प्लानिंग राजीव रंजन, निदेशक IT आदित्य रंजन, मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्योग विकास बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु मोहन, उपायुक्त रांची मंजुनाथ भजंत्री एवं संयुक्त परिवहन आयुक्त प्रवीण प्रकाश ने मुलाकात कर उन्हें 9 वर्ष 2025 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मौके पर मुख्यमंत्री ने भी अपनी ओर से उन्हें 9 वर्ष की बधाई एवं मंगल कामनाएं दी। ईडी को हाईकोर्ट का आदेश, 3 हफ्ते में दे जवाब। ईडी अधिकारियों पर दर्ज SC/ST केस मामला स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का किया है आग्रह। सीएम हेमंत सोरेन की शिकायत पर रांची के गोंदा थाने में ईडी अधिकारियों पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसकी सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में चल रही है। इस केस की जांच CBI या अन्य स्वतंत्र एजेंसी से कराने का आग्रह ईडी ने हाईकोर्ट से की है। गुरुवार को इसी मामले में सुनवाई हुई। पूर्व की सुनवाई में अदालत ने सीएम हेमंत सोरेन से जवाब मांगा था, जिस पर उन्होंने जवाब सौंप दिया। गुरुवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने ईडी के वरिष्ठ अधिकारी देवव्रत झा को अपना प्रत्युत्तर देने को कहा है। अदालत ने इसके लिए ईडी को 3 हफ्ते का समय दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद की जाएगी। गुरुवार की सुनवाई में ईडी की ओर से अधिवक्ता AK दास और सौरव कुमार ने पक्ष रखा। गृह रक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा उपायुक्त कार्यालय, सौंपा मांग पत्र। गृह रक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय पहुंच उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जन्म तिथि के अनुसार बचे हुए समय में सेवा देने की मांग की। होमगार्ड के जवानों ने कहा है कि 1994 में वे सभी बहाल हुए थे। जन्म तिथि के अनुसार उनके सेवानिवृत्त होने में किसी का 6 महीने तो किसी का 1 साल बचा है। बचे हुए समय के बावजूद उन्हें ड्यूटी नहीं दी जा रही है। उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे जवान ने बताया है कि कई ऐसे जवान हैं जिनके सेवानिवृत्त होने में अभी समय बचा हुआ है, बावजूद इसके उन्हें ड्यूटी नहीं दी जा रही है। ऐसे में वे सभी दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। प्याज लदे पिकअप वाहन ने एक को रौंदा, मौके पर ही हुई मौत, विरोध में सड़क जाम। चतरा के हंटरगंज थाना क्षेत्र के पांडेपुरा कला गांव के समीप प्याज लदे पिकअप वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए जो मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
वही घटना के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस के समझाने बुझाने के बाद ग्रामीणों ने जाम को हटा लिया। मृतक की पहचान पांडेपुरा कला निवासी कुंदन कुमार पिता गुज्जर भारती के रूप में की गई। बताया जाता है कि कुंदन पड़ोस की गर्भवती महिला को दिखवाने के लिए हंटरगंज अस्पताल जा रहा था। इसी दौरान पिकअप वाहन पीछे से आकर धक्का मार दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ग्रामीण पिकअप गाड़ी को पकड़कर हंटरगंज पुलिस के हवाले कर दिया। वही पुलिस शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के सदर अस्पताल चतरा भेज दिया। 9 वर्ष के दूसरे दिन भी देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। 9 वर्ष 2025 के दूसरे दिन गुरुवार को भी देवघर के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। ऐसे श्रद्धालु जो अत्यधिक भीड़ के कारण साल के पहले दिन भोलेनाथ का दर्शन करने से वंचित रह गए थे, उन्होंने दूसरे दिन बाबा बैद्यनाथ का दर्शन पूजन किया। देवघर जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2025 के पहले दिन लगभग 2.25 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। ऐसे श्रद्धालु जो 1 जनवरी 2025 की रात्रि के 9 बजे तक पूजा करने से वंचित रह गए, उन्होंने 2 जनवरी को बाबा बैद्यनाथ का दर्शन पूजन किया। वहीं 2 जनवरी को भी मंदिर में भक्तों की लंबी कतार नजर आई। इस संबंध में बाबा मंदिर के वरिष्ठ पुजारी बाबा झलक ने बताया है कि भीड़ को देखते हुए उम्मीद जताई गई है कि साल के दूसरे दिन भी लगभग 50,000 श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। वही श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इधर जिला प्रशासन की ओर से जगह जगह बैरिकेडिंग की गई। मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से मंदिर में प्रवेश कराया जा रहा था। सिमडेगा में बेटी ने पिता के लिए जान, विवाद के बाद धारदार हथियार से पिता पर किए कई वार, बेटी गिरफ्तार। सिमडेगा में पिता पुत्री के बीच ऐसा विवाद हुआ कि बेटी ने पिता की हत्या कर दी। घटना बुधवार देर रात ठठई टांगर थाना क्षेत्र के कोन मंजरा मांझी टोली की है। यहाँ बेटी ने धारदार हथियार करनी से पिता पर कई बार वार कर दिया। पिता ने पड़ोस में भागकर जान बचाने का प्रयास किया, पर उसकी पड़ोस के आंगन में ही मौत हो गई। घटना से पहले पिता पुत्री के बीच किसी बात पर विवाद हुआ था। इधर गुरुवार को जब लोगों ने राजमिस्त्री का शव देखा तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। इधर पुलिस ने आरोपी लड़की कुंती को गिरफ्तार कर लिया है। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। मृतक की पहचान सोमारू बड़ाई के रूप में की गई है। वो राजमिस्त्री का काम करता था। रांची के इस इलाके में जेवर दुकान में 10 लाख के गहनों की चोरी, सीसीटीवी भी उखाड़ ले गए बदमाश। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित श्री कृष्णा ज्वेलर्स में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना 1 जनवरी की देर रात की है। जेवर दुकान के मालिक गोपाल सोनी ने बताया है कि चोरों ने 10 से 15 लाख रुपए के गहने चोरी कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि चोर दुकान के पीछे वाली दीवार को काटकर अंदर घुसे थे और तिजोरी को तोड़कर उसमें रखा सारा गहना लेकर फरार हो गए। दुकान में सीसीटीवी कैमरा भी लगा था, लेकिन चोर सीसीटीवी और डीवीआर सहित पूरे सेटअप को ही उखाड़कर अपने साथ ले गए। जेवर दुकान के बगल स्थित एक दुकान में भी चोरी की है, लेकिन उनके हाथ कुछ विशेष लगा नहीं। हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा और डोरंडा थाने की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को ही बुलाया गया। हालांकि अभी तक चोरों का कोई सुराग पुलिस को हाथ नहीं लगा है। गिरिडीह में सड़क हादसे में 2 की मौत। वैन में छड़ लदे ट्रेलर ने मारी टक्कर, बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने कुचला। गिरिडीह जिले के निमिया घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना इसरी बाजार कलाली रोड के पास मारुति ओमनी में तेज रफ्तार छड़ लदे ट्रेलर ने टक्कर मार दी। वही दूसरी घटना असुर बांध के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार ने दम तोड़ दिया। जबकि तीसरी घटना खाकी जंगल के पास शॉर्ट सर्किट से एक ट्रक में आग लग गई। मृतकों की पहचान कलाली रोड निवासी ओमनी सवार चीकू कुमार पंडित 30 वर्षीय और बाइक सवार पुरपनिया निवासी पीयूष कुमार महतो 19 वर्षीय के रूप में की गई। इसरी बाजार कलाली रोड के पास मारुति ओमनी में तेज रफ्तार छड़ लदे ट्रेलर ने टक्कर तेज से मार दी, जिससे ओमनी के परखच्चे उड़ गए। वही दूसरी घटना में अशुरबांध के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पीयूष ने दम तोड़ दिया। वही तीसरी घटना में बीती रात निमिया घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत खाकी जंगल के पास सीमेंट लदा ट्रक शॉर्ट सर्किट के कारण जल गया। स्थानीय ग्रामीणों और निमिया घाट पुलिस ने किसी तरह आग पर काबू पाया। झारखंड के लिए गर्व का पल, ओलंपियन सलीमा टेटे को अर्जुन अवार्ड। झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी और ओलंपियन सलीमा टेटे को अर्जुन अवार्ड मिलेगा। इसके साथ ही 31 अन्य खेलों के खिलाड़ियों को भी यह सम्मान मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से इस संबंध में सूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक गुकेश डी सबसे युवा चेस चैंपियन को चेस
हरमनप्रीत सिंह को हॉकी, प्रवीण कुमार को पारा एथलेटिक्स और ओलंपिक जो पदक विनर मनु भास्कर को शूटिंग जैसे खेल में उल्लेखनीय योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 दिया जाएगा। 3 जो है प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य अवार्ड प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा सलीमा टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन सहित अन्य को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। 17 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी चयनित खिलाड़ियों कोचों को सम्मानित करेंगी। सलीमा को इससे अवार्ड के लिए चुने जाने पर खेल सचिव जो मनोज कुमार, खेल निदेशक संदीप कुमार, हॉकी झारखंड के भोलानाथ सिंह, विजय शंकर सिंह, झारखंड ओलंपिक संघ के डॉक्टर जो है मधुकांत पाठक सहित खेल विभाग झारखंड के अधिकारियों और अन्य ने भी खुशी जाहिर करते हुए इसे झारखंड के लिए भी गर्व का पल बताया है। शराब बिक्री में अनियमितता को लेकर टास्क फोर्स का गठन, देसी शराब की कम बिक्री पर मंत्री ने जताई चिंता। राज्य में शराब की बिक्री में हो रही अनियमितताओं को देखते हुए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह टास्क फोर्स कहीं भी कभी भी जांच कर सकती है। उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने गुरुवार को देसी शराब उत्पादकों के साथ हुई बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में 8 देसी शराब उत्पादन की फैक्ट्री है। इसमें लंबे समय से उत्पादन बाधित है, राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। वर्ष 2020-21 में 25,62,850 पेटी देसी शराब की बिक्री हुई। 2022-23 में 6,95,306 पेटी की बिक्री हुई। वही 2023-24 में 3,24,211 पेटी की ही बिक्री हुई। निश्चित रूप से शराब की बिक्री में गिरावट आई है, इससे रोजगार सृजन में भी कमी आई है। उन्होंने देसी शराब उत्पादकों से कहा है कि इस खपत को पूरा करें, नहीं तो दूसरे राज्यों से देसी शराब का आयात किया जाएगा। मंत्री ने देसी शराब की जगह अवैध देसी शराब का सेवन करने वालों को सावधान किया। कहा कि देसी शराब में हर मापदंड का ख्याल रखा जाता है, जो पीने वालों की सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है, राज्य के राजस्व के लिए फायदेमंद भी है। धनबाद में 2 पक्षों में मारपीट, 6 जख्मी, जमीन विवाद में भिड़े 2 पक्ष, SNMMCH में चल रहा घायलों का इलाज। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र अंतर्गत मंडल बस्ती में गुरुवार को जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। इसमें लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बरवाडा स्थित मंडल बस्ती के एक परिवार पिलर उठवाने का काम कर रहा था, तभी पड़ोसी से पिलर उठवाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इसके बाद दोनों ओर से ईंट पत्थर से हमला कर दिया गया। इसमें 6 लोग जख्मी हो गए। मारपीट में एक पक्ष से घायल महिला का आरोप है कि वहीं के रहने वाले लक्की मंडल और उसके परिवार के लोगों ने मारपीट की। इस मारपीट में उषा देवी के अलावे उनके पक्ष के षष्ठी मंडल, ओपिन मंडल, विष्णु मंडल, ज्योत्सना मंडल, अनीश मंडल घायल हैं, जबकि दूसरे पक्ष से लक्की मंडल घायल है। इटकी और नगड़ी के होमगार्ड अभ्यर्थियों के बहाली के मुद्दे पर डीजी से मिले बंधु। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की अगुवाई में गुरुवार को होमगार्ड अभ्यर्थियों की 11 सदस्यीय टीम डीजी अनिल पाल्टा से मिली। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने अभ्यर्थियों के पक्ष में डीजी के सामने बात रखते हुए कहा कि इटकी और नगड़ी के अभ्यर्थियों की बहाली वर्ष 2017 से रुकी है। उच्च न्यायालय ने भी उन अभ्यर्थियों के पक्ष में अपना फैसला सुना चुका है। इसके बावजूद विभाग ने अब तक अभ्यर्थियों की बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। उन्होंने डीजी से जल्द होमगार्ड अभ्यर्थियों की बहाली की दिशा में विभागीय प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया। डीजी ने गृह सचिव से वार्ता कर जल्द होमगार्ड अभ्यर्थियों की बहाली करने का आश्वासन दिया है। ज्ञात हो कि नगड़ी प्रखंड के 106 होमगार्ड अभ्यर्थियों की बहाली प्रक्रिया रुकी है। इसमें 58 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने 57 अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुना चुका है। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को हाईकोर्ट से मिली राहत। किसान आंदोलन मामले में चल रहा था मुकदमा। किसान आंदोलन मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को बड़ी राहत दी है। 2021 में कांके थाना में दीपक प्रकाश के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और उनके खिलाफ MP MLA कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्यवाही को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। दीपक प्रकाश ने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है, केवल परेशान हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि भाजपा हमेशा जनहित में संघर्ष करती रहेगी और सरकार द्वारा दर्ज किए गए इस फर्जी मुकदमे से पार्टी डरने वाली नहीं है। कल 4 जनवरी से रांची में होने जा रही है 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेलों प्रतियोगिता। तैयारी पूरी। 4 जनवरी 2025 से शुरू हो रहे 68वें
राष्ट्रीय स्कूल खेलों के आयोजन के सफल संचालन के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में गुरुवार को एक बैठक हुई। इस बैठक में राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन, शोरिंग और अन्य संबंधित पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में खेल आयोजन की सभी 17 समितियों के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए शशि रंजन ने कहा कि सफल आयोजन के लिए समितियों के सक्रिय सदस्यों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने सुनिश्चित किया है कि टीमों के आगमन, आवासन, पंजीकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी प्रकार की कोताही न हो। बता दें कि विशेष रूप से बालिका खिलाड़ियों के रहने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इधर गुरुवार से विभिन्न राज्यों की टीमों का रांची आगमन शुरू हो चुका है, जिनमें कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी शामिल हैं। सीएम हेमंत सोरेन से मिले अनिल पाल्टा, प्रिया दुबे, सरोजनी लकड़ा और किशोर कौशल। नए साल की दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में डीजी होमगार्ड अनिल पाल्टा, डीजी जैप प्रिया दुबे, जैप 2 कमांडेंट सरोजनी लकड़ा, वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर किशोर कौशल ने मुलाकात की। अफसरों ने उन्हें नववर्ष 2025 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मौके पर मुख्यमंत्री ने भी अपनी ओर से उन्हें नववर्ष की बधाई एवं मंगल कामनाएं दी।